कक्षा 12 गणित में मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग विविध प्रश्नावली 10 के 10 प्रश्न कर चुके थे। देखते हैं प्रश्न 11। दर्शाइए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोज्याएं प्लस माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3 हैं। OX, OY और OZ के साथ बराबर झुकी हुई हैं। तो माना जो सदिश है हमारा OX और OY OZ, माना सदिश OX, OY, OZ के साथ जो है अल्फा कोण बनाता है। अल्फा माना सदिश OX, OY, OZ के साथ अल्फा कोण बनाता है, ये हमने मान लिया। तो उसकी दिक् कोज्याएं क्या हुई? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। हम जानते हैं दिक् कोसाइन के बारे में। क्या जानते हैं कि तीनों दिक् कोज्याओं का योग क्या होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ क्या है? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, इसलिए सबकी जगह पे हमने अल्फा अल्फा लिख दिया। यहाँ पे हो गया 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यानी कि cos अल्फा बराबर 1/3। तो cos अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√3। तो cos बीटा पूछें, cos बीटा तो वो भी cos अल्फा ही है, बराबर प्लस माइनस 1/√3। cos गामा पूछें तो वो भी cos अल्फा ही है, वो भी प्लस माइनस 1/√3। तो दिक् कोज्याएं क्या हो गई? दिक् कोज्याएं हो गई हमारी प्लस माइनस 1/√3, 1/√3 और 1/√3। तीनों के मान 1/√3। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 12वां सवाल हमारा है, मान लीजिए ए वेक्टर बराबर i + 4j + 2k, बी वेक्टर बराबर 3i - 2j + 7k और c बराबर 2i - j + 4k। एक ऐसा सदिश d ज्ञात कीजिए जो a और b दोनों पर लंब है और c डॉट d बराबर 15 है। तो इस सवाल को हम लोग दो तरह से हल कर सकते हैं कि एक माना एक वेक्टर d मान लें और वो a और b पर लंब है, तो लंब में a डॉट d और b डॉट d 0 होगा। अगर कोई दो सदिश परस्पर लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये एक तरीका हो गया, लेकिन इससे हमें 3 और c डॉट d बराबर 15 तीन इक्वेशंस मिलेंगी, उनको हल करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका लगाते हैं, a क्रॉस b पहले निकाल लेते हैं। a क्रॉस b i j k हो गया। क्रॉस कैसे निकालते हैं? फिर इनका गुणांक लिख देते हैं, 3 - 2 और 7। ए बी के गुणांक लिख दिए, प्रसार कर दिया, 7 चौक 28 और फिर -2 दूनी 4, माइनस का प्लस हो गया 4। फिर जे कैप 7 एकम 7 -3 दूनी 6 प्लस के कैप -2 4 तिया 12 -12 हो गया। अब ये क्या हो गया? 28 और 4 32 आई कैप हो गया, 7 से 6 गया 1 बचा, माइनस जे कैप हो गया और माइनस का 14 के कैप हो गया। ये ए क्रॉस बी हमने ज्ञात कर लिया।
अब अच्छा, सवाल कह रहा था कि सदिश डी जो है वो ए और बी दोनों पर लंब है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी के समांतर होगा। अतः डी क्या होगा, ए क्रॉस बी के समांतर होगा। अगर ए और बी दोनों पर लंब है, समांतर होगा। अब समांतर या संरेख सदिश को कैसे मानते हैं, ए बराबर लेमडा बी। तो डी का मान हमने मान लिया कि यही जो है, इसमें लेमडा और लगा दें, 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ये डी हो गया। अब एक बात उसने दे रखी है सवाल में कि सी डॉट डी बराबर है 15। सी का मान हमको दिया हुआ है क्या, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट लेमडा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप बराबर 15। अब लेमडा को बाहर लिख लेते हैं, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो आई का आई में गुणा कर दीजिए, आई के प्रोडक्ट का आई के प्रोडक्ट में, आई डॉट आई बराबर 1 होता है। 32 दूनी हो गया 64, माइनस एक हो गया +1, और 14 चक्कू हो गया 56 बराबर 15। तो ये हो गया 65, 64 एक 65, 65 से 56 चला गया 9, 9 लेमडा बराबर 15। तो इससे लेमडा का मान हमको ज्ञात हो गया 15/9। 3 से काट देंगे, तिपचे 15 और 3 त्रिका 9। लेमडा का मान ज्ञात हो गया 5/3, यहाँ रख दीजिए। अतः डी वेक्टर का मान ज्ञात हो गया 5/3 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। अब आंसर जो आपको दिया है तो उसमें 1/3 बाहर है, तो 5 का अंदर गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 1 16 हो गया, -5 जे कैप, 14 पंचे 70 होता है, तो 70 के कैप। यही हो गया हमारा आंसर। 13वां सवाल हमारा दिया है कि सदिश आई प्लस जे प्लस के का सदिशों 2i प्लस 4j माइनस 5k और लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणन 1 के बराबर है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया, इनका योग करो और फिर उसकी दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करो, फिर जो आए उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन माने डॉट प्रोडक्ट, वो 1 के बराबर कर दो, लेमडा का मान आ जाएगा। तो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो हमें बी प्लस सी का योग ज्ञात करना है, इसकी दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। बी प्लस सी 2i प्लस 4j माइनस 5k, इसमें प्लस करना है लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k। तो 2 और लेमडा जुड़ेंगे, 4 और 2 जुड़ेंगे, -5 और +3 जुड़ेंगे, तो -2 के कैप। ये हो गया बी प्लस सी, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर डी के बराबर। तो ये हमारा डी वेक्टर आ गया। अब डी का मापांक निकाल लेते हैं। इसकी दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए हमें मापांक भी चाहिए होगा। मापांक मतलब आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 36 2 का वर्ग 4, 36 4 40 4 44। तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ये इसका परिमाण हो गया। अब डी कैप, हमें योग फल की दिशा में इकाई सदिश चाहिए। तो डी कैप मतलब क्या हुआ, डी वेक्टर अपन डी का मापांक। तो डी वेक्टर में उसके मापांक से भाग दे दें, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44
और ऊपर जो है डी वेक्टर लिख दें। डी वेक्टर है 2 प्लस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब जो हमारा ए वेक्टर दिया हुआ था, ए वेक्टर, और कह रहा था बी और सी की योग की दिशा में जो मात्रक सदिश प्राप्त होगा उनका अदिश गुणन 1 के बराबर है। यानी कि कह रहा है ए डॉट डी बराबर 1 कह रहा है। तो हम ए का मान रख देंगे और डी का मान रख देंगे। तो ए का मान है आई प्लस जे प्लस के, डी जो है वो 2 डी कैप, यहाँ पे डी कैप रखेंगे 2 प्लस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। दोनों सदिशों के योगफल की दिशा में जो मात्रक सदिश है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है। लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 ये बराबर 1 हो गया। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो आई का गुणांक होगा 2 प्लस लेमडा 6 माइनस 2 इक्वल टू, इसका त्रिछा गुणा कर दें तो ये लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ये 2 कैंसिल, लेमडा प्लस 6, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर, इधर वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 12 लेमडा प्लस 6 का वर्ग 36 बराबर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। लेमडा स्क्वायर कैंसिल, 12 लेमडा से ये 4 लेमडा इधर लाएं तो माइनस का हो गया, उधर 44 36 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो 8 लेमडा इक्वल टू 8 आ गया। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/8 यानी कि 1। दैट्स फाइनल आंसर। लेमडा का मान ज्ञात हो गया। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।